পাবন রাজারাম পতিত পাবন সীতারাম রঘুপতি রাবণ রাজারাম পতিত পাবন সীতারাম। জয় জয় রাম, জয় জয় রাম, जय जय राम सीताराम। सभी के जीवन की अपनी एक कहानी होती है। जीवन एक किताब की तरह है। जब हम पैदा होते हैं तो यह किताब खुलती है। जैसे जैसे प्रत्येक नया पन्ना खुलता है, हमारे पास अपने अस्तित्व के कोरे पन्ने पर हर दिन नई स्याही से अपने लिए कुछ लिखने का अवसर प्राप्त होता है। यदि आप भाग्यशाली हैं तो आपकी पुस्तक में कई पन्ने होंगे। आपकी कहानी रोमांच और अनुभवों से भरपूर होगी। सभी कहानियों की तरह रास्ते में कुछ कठिन पल भी आएंगे। फिर एक दिन एक पन्ने को छोड़कर सभी पन्ने लिखे जा चुके होंगे और उस अंतिम पन्ने पर एक शब्द दिखाई देगा, वो है अंत। ऐसे ही हमारे गंगोत्री वाले महाराज जी की एक कहानी है। राजस्थान में पिताजी का किराने का बहुत बड़ा व्यापार था और बहुत ही संपन्न परिवार के बेटे हैं और लालन पालन भी और शिक्षा भी बहुत अच्छे स्कूल में प्राप्त हो रही थी। कहते हैं कि जब जिंदगी की गाड़ी हमेशा सीधे रास्ते पर नहीं चलती है, रास्ते टेढ़े मेढ़े हो ही जाते हैं। 11 साल की उम्र में माँ के गुजर जाने के बाद और 16 साल की उम्र में पिताजी का स्वर्गवास हो जाने के कारण महाराज जी का जीवन ही बदल गया और संतों की संगत में आकर अपने पिताजी का व्यापार और सब कुछ छोड़कर बैराग प्राप्त हो गया और संत बन गए। माँ नर्मदा जी के तट पर भक्ति व भजन के साथ साथ सेवा व परमार्थ का पुनीत कार्य भी कर रहे हैं। यही है हमारे महाराज जी की एक कहानी, जिसको हम वीडियो के माध्यम से दिखाने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। नर्मदे हर। পাবন রাজারাম পতিত পাবন সীতারাম রঘুপতি রাবণ রাজারাম পতিত পাবন সীতারাম। জয় জয় রাম, জয় জয় রাম, জয় জয় রাম सीताराम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम सीताराम। रघुपति रावण राजा राम पतित पावन सीताराम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम सीताराम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम सीताराम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम सीताराम। गुरु जी की चाय बन रही है। गुरुजी आज आश्रम में, आपके आश्रम में आए हैं। आज भोजन प्रसादी में गुरुजी क्या बना रहे हैं आज आप? आज भोजन प्रसादी में दाल जी, रोटी जी, सलाद हाँ, और गुलाब जामुन। अच्छा, आज हम देख रहे हैं महाराज जी आज गुलाब जामुन बना रहे हैं। बहुत ही अच्छे गुलाब जामुन बनाते हैं मावा के, और ये एक बहुत बड़ी रेसिपी है। साधु संतों के द्वारा गुलाब जामुन बनाई जा रही है। हमारे परम पूजनीय साधु संत है गंगोत्री वाले महाराज जी द्वारा आज गुलाब जामुन बना रहे हैं, मावा की गुलाब जामुन बना रहे हैं। और ये महाराज जी ने गुलाब जामुन बनाना प्रारंभ कर दिया है। गुरुजी ये क्या है? ये मावा है। अच्छा, शुद्ध मावा है, घर का बना हुआ है ना। और इसको कद्दूकस पे घिस पे टाइट, थोड़ा टाइट हो तो कद्दूकस पे घिस के इसको नरम बना लिया जाता है। फिर इसमें मैदा मिलाया जाता है, फिर गुलाब जामुन इसके बनाए जाते हैं। गुरुजी बहुत ही
अच्छी गुलाब जामुन बनाते हैं, ऐसी गुलाब जामुन बनाते हैं कि एकदम बिखरती भी नहीं है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। क्योंकि हम गुरुजी के पास एक बार आश्रम में आ चुके हैं, गुरुजी के हाथ की गुलाब जामुन हमने ग्रहण करी है। परम सौभाग्यशाली हैं कि हमें गुरुजी के हाथ की गुलाब जामुन ग्रहण करने का मौका मिला था। अब मिक्सी होती तो छिलके सहित पीस जाती है जी हाँ, अब मिक्सी नहीं है तो ये छिलके बीजा ही पीसना पड़ेगा बस। और ये इलायची गुरुजी ने मावा में मिला दी है, ये पूरी मावा में इलायची मिला दी है। ये चाशनी में मिला दें। आज वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शक गणों को भी गुलाब जामुन की रेसिपी, वो भी साधु संतों के द्वारा बनाई जा रही है, दिखाए जाने की एक छोटी सी कोशिश है। अच्छा मावा हो तो 1 किलो में 200 ग्राम 1 किलो में 200 ग्राम मावा मिलाना है, मैदा मिलाना है। 1 किलो मावे में 200 ग्राम मैदा मिलाना है। अगर वो लूज बन रहे हैं तो एक आध चेक करने के बाद में और थोड़ा सा मैदा मिला सकते हैं। अगर लूज बन रहे हैं तो टाइट करने के लिए जी जी जी, जिसका रस अच्छा पी सके और बिखरे नहीं कढ़ाई में, और मतलब निकालने के बाद में भी चाशनी में नहीं बिखरे, उसके हिसाब से थोड़ा मैदा और मिला दिया जाए। तो पहले तो इसको बना के चेक करेंगे जी हाँ, बिखर रहे हैं कि नहीं बिखर रहे हैं, और बिखरते हो तो थोड़ा मैदा और मिला के हाँ, फिर उसको वापस मथना पड़ता है, उसके बाद में बनता है। ये गुलाब जामुन फूले फूले रहने के लिए, रस पीने के लिए ये 1 चिमटी बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। दूसरी कढ़ाई बन है। अच्छा, ये दूध मिला दिया, दूध कितना मिलाया है? वो तो जरूरत के अनुसार जरूरत के अनुसार दूध मिला देते हैं। तो जी 2 किलो मावा में कितने किलो की चाशनी बनेगी? कितने किलो शक्कर की चाशनी? 2 किलो मावा में मतलब हिसाब से तो 3.5 किलो शक्कर चाहिए। 3.5 किलो शक्कर चाहिए। उसमें थोड़ी ज्यादा ही। दो किलो मावा में गुरुजी ने ये 3.5 किलो शक्कर की चाशनी बना रहे हैं। शक्कर में पानी उतना ही छोड़ना चाहिए कि शक्कर गीली हो जाए। अच्छा, ज्यादा जल छोड़ोगे जी तो वो चाशनी को पकाने के लिए, तार में बिठाने के लिए ज्यादा समय लगाना पड़ेगा जी। और आज हम परम सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें सिद्ध संत परम पूजनीय स्वामी जी गंगोत्री वाले महाराज जी के द्वारा आज गुलाब जामुन बनाने की रेसिपी बता रहे हैं। और बहुत ही स्वादिष्ट गुलाब जामुन बनाते हैं हमारे महाराज जी। काजू काले जामुन में छूटेंगे। अच्छा, ये काले के अंदर गोली जो बनाएंगे जी जी, उसके अंदर काजू रख के फिर गोली बनेगी। जी जी। महाराज जी के आश्रम में जो भी भक्तगण आते हैं, जो भी परिक्रमावासी आते हैं, अपने हाथों से बना के खिलाते हैं। और गुरुजी उनको अपने हाथों से बड़े प्रेम भाव से बनाकर खिलाते हैं। और गुरुजी आज गुलाब जामुन और काला जामुन दोनों बना रहे हैं। और जो भी भक्तगण आते हैं उनको 4-5 दिन तक खिलाते रहते हैं। और हफ्ते में 1 बार गुलाब जामुन और काला जामुन जरूर बनाते हैं। मैया के तट की महिमा बहुत ही निराली है। 100 ग्राम दूध और 100 ग्राम पानी मिला के गुरुजी ने इसमें डाला है चाशनी में। नहीं होगी हाँ, ज्यादा गाढ़ी तो फिर ठीक नहीं। एक तार की हो गई है जी जी। गुलाब जामुन की गोली। हमारे बीरू काका गुलाब जामुन की गोली बना रहे हैं। ये अब ये घी गरम हो रहा है है ना जी जी, उसमें हल्की सी भी लाइन रह गई बनाने में जी वो पूरी गोलाई में मथ के बनाना पड़ता है। हल्की सी लाइन रह गई तो गुलाब जामुन फटने लग जाएंगे जी। अच्छा, ये मैदा और मावा को दूध से मथ रहे हैं। अच्छा मथना चाहिए गुरुजी, ये है ना, तभी जाके अच्छी गुलाब जामुन बनेंगी। एक रस बनना चाहिए इसका। अच्छा अच्छा, जब बिल्कुल इसमें लचकपन आ जाए
जी चिकनाहट आ जाए, लचकपन आ जाए, जी जी तभी इसका गुलाब जामुन अच्छा बैठेगा। जी जी। ये काले गुलाब जामुन के लिए उसकी विधि है अपन उसकी विधि है ये, इसमें थोड़ा सा इमरती कलर भी डालते हैं। और दिखने में बड़े प्यारे वीआईपी लगेंगे। हैं? जी। ये बीरू काका गुलाब जामुन बना रहे हैं, गोल गोल गुलाब जामुन बन रही हैं। महाराज जी एक एक गुलाब जामुन डाल के देखा है इसमें, टेस्ट किया। टेस्ट करा है कि भाई कहीं फट तो नहीं रहे हैं, तो टेस्ट सफल रहा है, फट नहीं रहे हैं। अब जी चारों तरफ घूमते रहते हैं। जी जी। आवाज कंप्लीट। हाँ और हमारे बीरू काका जी ये लगा रहे हैं, मावा को अच्छे से उन्होंने मथ दिया है काले जामुन के लिए। अच्छा गुरुजी, हम आज के समय में देखते हैं कि हमारे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये 5 हमारे खट विकार हैं गुरुजी। इनको कैसे हम इनसे मुक्ति मिले हमें? इससे बहुत भारी युद्ध करना पड़ता है, तभी शरीर से ये निकलते हैं। जी बहुत संघर्ष करना पड़ता है इसमें निकालने के लिए, और लाख संघर्ष करते हुए भी 1% या 2% इंसान ही इसको त्याग कर सकते हैं, बाकी माया मोह में पड़े रहते हैं। यहाँ तक महात्मा लोग भी माया मोह में पड़े रहते हैं, वो निकालने में असमर्थ रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये हर जीव के पीछे लगा हुआ रहता है। यहाँ तक कि पशु के भी अंदर ये चीज विद्यमान रहती है। अति लालच जिस इंसान के अंदर है, वो जिसके पास में अपने पड़ोसी के पास में ज्यादा व्यवस्था है, ज्यादा माया है, तो वो उसकी टांग खींचने में लगेगा घृणा के तौर पर। ये घृणा जब तक नहीं निकलेगी तब तक आपको प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी। जी। और त्याग के साथ में, त्याग करते हुए भी त्याग के साथ में परोपकार जरूरी है। जो दूसरों का भला सोचेगा, दूसरे के ऊपर परोपकार करेगा, दुखी की मदद करेगा, वही इंसान परमात्मा को प्यारा होता है। अच्छा गुरुजी, एक प्रश्न और आता है मन में कि आप माँ नर्मदा जी के तट पर इतने परिक्रमावासी आते हैं, भक्तगण आते हैं, आज कम कर दो। तो भक्ति के साथ साथ आप सेवा परमार्थ का भी कार्य कर रहे हैं, तो गुरुजी कैसा लगता है सेवा परमार्थ करने में? गुरुजी एक तरह से सेवा भी एक भजन है। आज जी। बिल्कुल और कम कर दो। सेवा ही एक भजन है। सबरी मैया ने कौन से श्लोक बोले, कौन से मतलब भजन किया, बस जी। सेवा ही उसका कर्तव्य था। वही भाव है सबरी मैया के मन में था, और उसी भाव से प्रभु की, परमात्मा की प्राप्ति हुई सबरी मैया को। उसी तरह से इंसान का ही है, जैसे हर जीव के अंदर परमात्मा का निवास होता है। जी गुरुजी। हर जीव के अंदर, चाहे पशु हो, पक्षी हो, हाँ, जीव कोई सा भी आ गया, उसके अंदर परमात्मा का निवास होता है, परमात्मा का वास होता है। उसके ऊपर दया करनी चाहिए, हाँ, उसको तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए। उसको मजबूरी में है, दुखी है, तो उसकी सहायता करनी चाहिए। उसी सहायता और मदद और उसकी सेवा से है परमात्मा की प्राप्ति होती है। जी। हमारे बीरू काका जी जो है गुलाब जामुन को अलग बर्तन में रख रहे हैं, क्योंकि इसमें अब काला जामुन डालेंगे। अच्छा गुरुजी, काली जामुन और ये गुलाब जामुन में क्या अंतर होता है गुरुजी? कोई अंतर नहीं होता है, उसी मावे का बनता है, मगर काली जामुन में कलर मिला दिया जाता है तो वो काला हो जाता है। अच्छा। सिद्ध होने के बाद में काला हो जाता है, और उसका टेस्ट अलग ही होता है। अच्छा अच्छा। कलर मिलाने से, और उसको ज्यादा सिद्ध किया जाता है, ज़्यादा सेंकना पड़ता है। हाँ। अच्छा महाराज जी, हमारे जीवन में हमें तनाव बहुत अधिक रहता है। तनाव का क्या कारण है गुरुजी ये, कि तनाव कैसे कम करें हम?
तनाव का कारण एक ही है, जीवन में संतोष ही परम धन है। जब आपके अंदर संतोष का भाव आ जाएगा, अगर जितना परमात्मा ने दिया है जी उसी में संतोष करके उसी में अपना जीवन यापन करें, अपने परिवार को चलाएं। ज़्यादा लालच करने से और ज़्यादा तृष्णा से दिमाग में टेंशन रहता है। अच्छा गुरुजी, एक प्रश्न और आता है मन में कि मनुष्य संत क्यों बन जाता है गुरुजी? कुछ बताने की कृपा करें ना गुरुजी। कलयुग में मनुष्य संत पारिवारिक आपदाओं के हिसाब से बनते हैं, और प्राचीन जमाने में संत बनते थे जब अपनी आत्मा में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। वैराग्य परमात्मा के प्रति प्रेम, परमात्मा के प्रति भाव और अपने तन में वैराग्य उत्पन्न होता है, वो संत महात्मा बनने का विचार करता है। और अभी जो मतलब 50% संत अपने पारिवारिक समस्याओं की वजह से बन जाते हैं। जी अब मेरे को ये परिवार बर्दाश्त सीमा से ऊपर हो रहा है, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, हाँ, तो वो त्याग करके संत बन जाता है। भजन भगवान के करता है, मगर वो अंतर आत्मा से उसका वैराग्य जागृत नहीं होता है। जी। दुख के कारण उसका वैराग्य जागृत होता है, इसलिए संत बन जाते हैं। इसलिए संत बन जाता है। ये काले गुलाब जामुन बन रहे हैं, ये अब ले क्या? तेज होगा। नहीं नहीं, काले जामुन तो ऐसे ही होते हैं, तेज नहीं हुए, तभी तो इनका टेस्ट आता है जम के। नर्मदा मैया साक्षात स्वरूप है। जी कहते हैं गंगा मैया की से स्नान करने से, गंगा मैया के जल के स्नान करने से पाप धुलते हैं, मगर नर्मदा मैया के दर्शन मात्र से ही पाप धुल जाते हैं और मुक्ति का रास्ता मिल जाता है। जी जी उस भाव से, उस मैया से प्रेम से और उस भाव से संलग्न एकाग्रचित होके अगर परिक्रमा मैया का सुमिरन करते हुए परिक्रमा करोगे तो अवश्य आपको मुक्ति का धाम मिल जाएगा और आपके पाप सारे धुल जाएंगे। और मैया साक्षात प्रमाण भी देती है। जी अगर आपका भाव सच्चा है परिक्रमा करते हुए कि मैं मैया की परिक्रमा कर रहा हूँ, हाँ, तो साक्षात प्रमाण भी देती है। जब अमरकंटक से मैंने परिक्रमा उठाई तो अमरकंटक से मैं परिक्रमा करते करते बिल्कुल किनारे की परिक्रमा की है। मैया का किनारा छोड़ा ही नहीं कहीं पे। जी जी बिल्कुल किनारे, चाहे कंकर है, चाहे पत्थर है, चाहे पहाड़ है, हाँ, मैया के किनारे की ही परिक्रमा की है। चलते चलते सुल्पानेश्वर जाड़ी में गया तो उस टाइम में क्या एक मई जून का महीना था और अत्यंत गर्मी लग रही थी और मेरे को इतनी ज़बरदस्त प्यास लगी कि मेरे पास में जो कमंडल में जल था वो भी पूरा हो चुका था। और वहाँ से पहाड़ी के ऊपर थे तो मैया थोड़ी नीचे थी, पहाड़ी के नीचे, और मैया का जल लाने में मैं असमर्थ था क्योंकि रास्ता नहीं था पास मैया के पास में जाने का। ऊपर सुल्पानेश्वर जाड़ी के ऊपर पहाड़ के ऊपर हम, तो वहाँ पे वृक्ष भी, हरे घने वृक्ष भी नहीं है, कहीं कहीं पे हरे घने वृक्ष मिलते हैं। तो सुल्पानेश्वर जाड़ी में एक घना वृक्ष था, उसकी छाया में मैं बैठ गया और बैठने के बाद में थकान की वजह से नींद आ गई। जी जब नींद उठी तो मेरे को बहुत ही ज़बरदस्त प्यास लग रही थी। तो सामने एक आदिवासियों की कन्या अपना घड़ा भर के
जल लेके जा रही थी। जी तो मैं उस कन्या को देख के मेरी इच्छा हुई कि मैं इस कन्या से जल मांग लूँ, जल पी लूँगा। जी तो मेरी इच्छा होने पर ही उस कन्या ने मेरे पास में आके मेरे को पूछा कि महाराज जी प्यास लगी होगी, जल पिला दो। अब वो आदिवासी लोग है, पानी बोलते, जल नहीं बोलते। मैं पानी पिला दूँ? मैं बोला मैया मेरे को बहुत ज़बरदस्त प्यास लग रही है और पानी पिला दे तो भगवान तेरा भला करेगा। तो उस कन्या ने मेरे कमंडल में जल दिया, बहुत ही अच्छा ठंडा घड़े का जल था, और मैं 2 गिलास जल पिया और कमंडल अपना जल से उससे मांग के भर लिया। अब वो जल भरने के बाद में मैंने उस कन्या को कुछ नहीं, मेरे पास में 10 की नोट थी, वो 10 की नोट दी और वो 10 की नोट लेके कन्या आगे गई। करीब 50 कदम वो चली होगी और उसके बाद में मेरे को नज़र ही नहीं आई वो कन्या। जी जी मतलब तो मेरे को फील हुआ कि मैंने देखा कि ये साक्षात मैया ही है। मैंने इसके चरण छू लिए होते तो मेरा उद्धार हो जाता। अब मेरी आत्मा तो यही कह रही है कि वो नर्मदा मैया ही थी साक्षात। जी जी और उसके बाद में मेरे को आधे घंटे बाद में विचार आया कि साक्षात नर्मदा मैया ही थी। मैंने बहुत भारी गलती कर दी। मेरे को बहुत ही चिंता हुई उस बात की, बहुत ही फील हुआ मेरे को कि मैं इसके पांव छू के आशीर्वाद ले लेता तो बहुत ही बड़ा। मतलब हम कह सकते हैं कि महाराज जी मैया दर्शन अवश्य देती हैं। मैया किसी भी रूप में मैया दर्शन अवश्य करती है, देती है। और किसी को भी मैया के किनारे जो परिक्रमा कर रहा है उसको न तो भूखा सुलाती है न प्यासा सुलाती है जी। न उसकी व्यवस्था की किसी चीज की कमी होने देती है। गुरु जी के जगह काले काले गुलाब जामुन बन रहे हैं, बहुत ही गोल गोल और बहुत ही अच्छे से बना रहे हैं गुरु जी। समझ दो। जय हो नर्मदा मैया की ओर। गुरु जी के गुलाब जामुन और काला जामुन बन चुके हैं। जो जरूरत है ले लेना, नहीं इधर से ले लेना, गरम कर दे। और ये दाल भी बन गई है गुरु जी की। अच्छा गुरु जी, कुछ ना कुछ ऐसा प्रारब्ध रहता है कि हमें साधु संतों के दर्शन हो रहे हैं और साधु संतों के हाथ की भोजन प्रसादी ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तुमने पुनर्जन्म में पुण्य कर्म किए होंगे जी, इसलिए ऐसा प्रसाद तुमको मिल रहा है। जी गुरु जी के टिक्कड़ भी बन गए हैं और अब भोजन प्रसादी बन के तैयार हो गई। अब माँ नर्मदा जी को और भगवान को भोग लगेगा और अब गुरु जी माँ नर्मदा जी को भोग लगाने जाएंगे। टिक्कड़ बन चुके हैं गुरु जी के। जय हो नर्मदा मैया की जय। आश्रम में जो भी भोजन प्रसादी बनती है सबसे पहले माँ नर्मदा जी को और भगवान को भोग लगता है। ये साधु संतों का भगवान के प्रति, माँ नर्मदा जी के प्रति अपार प्रेम हमें देखने को मिलता है। ये प्रेम हमें सिर्फ माँ नर्मदा जी के तट पर ही देखने को मिलता है। जय हो नर्मदा मैया की जय। अब गुरुजी माँ नर्मदा जी को भोग लगा रहे हैं। जय हो नर्मदा मैया की जय। ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण लभे। ओम ब्रह्मार्पण ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मावतम ब्रह्मेतेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना। ले दो, अब हमने हाथ उठ कर ला। मेरे भी हो गया ना, मत दिया मैंने भी। जामुन गई है वो तो उनका नहीं बालक मिला जामुन गई नहीं ना गई है बाप को खाएगा थोड़ी बाप तुम चिंता मत करो। आज हमें माँ नर्मदा जी के तट पर बांद्रावान घाट पर गंगोत्री वाले महाराज जी के आज हमें दर्शन हुए और वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शकगणों को भी दर्शन हुए। हम सब धन्य हुए। बाबा जी आपको दंडवत प्रणाम। नर्मदे हर बाबा जी। खुश रहो, चिरंजीव भव, सर्व सुख संपन्न भव।